दर्शकों, जम्मू कश्मीर में और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो त्रासदी का मंजर आप सभी ने देखा वो बहुत हैरान कर देने वाला है। और इसी के साथ साथ ये हमें बताने वाला भी है और जगाने वाला भी है कि अगर समय पर हम नहीं रुके अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपनी डेवलपमेंट एस्पायरेशंस को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो हम सब के साथ वो सब करेगी जो बीते दिनों में हुआ। ऐसे में इस समय नवजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू फ्रंट से जुड़े हैं। तवी रिवर फ्रंट जम्मू के अंदर जो प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से अभी भी कंप्लीट होने की कगार पर नहीं पहुंच पाया है, इसे लेकर कुछ ये बात सामने रखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहेंगे तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर? सरकार एक तरफ से ये कहती है कि जम्मू के अंदर टूरिज्म को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा पॉइंट तैयार करना चाहते हैं जहां पर टूरिस्ट पहुंच सके, जहां पर एक आर्टिफिशियल लेक को तैयार किया जा सके। ऐसे बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट किसी भी राज्य या देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसका एक स्तर क्या होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट था आरएफडी, जिसमें कि इन्होंने रिवर को दोनों साइड से उसको कंक्रीटाइज करने का प्लान था। वहाँ पे एक फ्रंट डेवलप करना था और उसमें उन्होंने काफ़ी एक एरिया लैंड को रिक्लेम किया है। रिक्लेम करने से क्या हुआ है कि रिवर की विड्थ कम हुई है, पर ये रिवर को पता नहीं था। और इस बार रिवर आई, जैसे वो पानी आया, जिस तरीके से बाढ़ आई, तो वो सामने सब मंजर सामने आ गया कि पानी को जो एक रिफ्लेक्टेड वेव ने किस तरीके से पीछे वाली साइड जो तबाही की है। और उसके बाद जब पानी का लेवल उसमें उठ गया होगा, क्योंकि दोनों साइड से वो कंस्ट्रक्टेड था, फिर उसके बाद जब वो वापस नीचे गया है तो उसने फिर दोनों साइड पे फिर डेवास्टेशन की है। जो हमने देखा कि एक वहाँ पे छोटा सा जेडीए का पार्क था, वो भी बह गया, और वो बड़ी बड़ी एम्बैंकमेंट्स बनी हुई थी जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब ये सोचने वाली बात है कि पानी अभी पिछले दिनों, जैसे आपने बोला, उत्तराखंड, हिमाचल, हम देख रहे हैं पानी पानी की द्वारा कहा जा रहा है कि त्रासदी आ गई है ना। बट पानी तो रोक के देखा किसी ने? किसी कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट जहां जहां हुए, पानी ने हमेशा एक कंसेप्ट है ग्रेविटी का कि उसने लोअर साइड ही जाना है। आप उसको अगर रोकने की कोशिश कर रहे हो तो वो तोड़ता हुआ निकल जाएगा। अगर उसको कंस्ट्रिक्ट करोगे तो वो लेवल ऊंचा हो जाएगा। लेवल ऊंचा होने से हमारे यहाँ पास राजेंद्र नगर में क्या हो गया कि जो हमारे ड्रेन्स थे, स्टॉर्म ड्रेन्स से, उनसे बैक फ्लो होके पानी पीछे आ गया। अगर 5 घंटे तक पानी चढ़ा था तो 5 घंटे तक वो पानी भरता रहा और लोगों के घरों में 10-10 फुट पानी आ गया। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट ये इन चीजों के पीछे बाधा बन रही है? देखिए, डेवलपमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, मेन वो है। अगर हम डेवलपमेंट कर भी रहे हैं, सबसे पहले हमें जितने भी ये वाटर बॉडीज हैं या जंगल हैं या हमारे बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड जितने भी जैसे इश्यूज रहते हैं, इनको हमें बहुत सेंसिटिवली लेना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि हम उसको, अगर हमारे को लग रहा है कि ये 20 साल 30 साल से यहाँ पानी नहीं आया तो हम इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके इसको डेवलप कर लेंगे। हमें उस टाइम फ्रेम में तो वो अच्छा लगेगा, बट जिस दिन वो अपना रौद्र रूप दिखाएगा वो कुछ ही घंटों में दिखा देता है ना। उसको हम रोक तो सकते नहीं है ना, उसको चैनलाइज करके पानी को कहीं और से निकाल पाएंगे, उसने जाना वहीं से है। और हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि रिवर के फ्लैंक्स कहाँ तक थे, जो ऑलरेडी जो है वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हमने सड़कें भी बनाई हैं, तो वो ऑलरेडी हम एनक्रोच कर चुके थे। उसके बाद हम और ज्यादा उसको संकरा करने की जरूरत नहीं थी। हमें चाहिए था कि हम उसको इकोलॉजिकली डेवलप कर लेते, उसके आगे पीछे कुछ इस तरीके की प्लांटेशन करते जैसे जो जो फ्लड्स को सस्टेन कर लेती हैं। तवी रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, इस पर काफी पॉलिटिक्स भी हुई है, बहुत से लोगों ने इस पर बहुत बातें की हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को तैयार करने से पहले सरकार विचार नहीं करती, या उस तरह से जो इंजीनियर्स होते हैं या जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, क्या उनसे कोई चर्चा नहीं होती, उनकी कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता, या सिर्फ सियासत होती है? देखिए, ये सारी प्रोसेसेस हैं। अब उन प्रोसेसेस को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो जो करना चाहते हैं, उसमें कई जगह कानून को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, अगर इस पूरे प्रोजेक्ट का एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ होता, ठीक है, तो शायद ये ना होता। तो उसके लिए इसको शायद 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ताकि उस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हम बाईपास कर सकें, जो हमें थोड़ा बहुत जो हमें समझ में आया। और अगर कहीं लोगों से वो सलाह ली जाती है, जैसे लोकल लोगों से भी पूछा जाता है कि आपके एरिया में ये बनाया जा रहा है, तो आपका इसमें क्या कहना है, तो
मुझे लगता है कि वो कुछ भी किया होगा, बट वो कैसे किया है, किस तरीके से किया है, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी जब पुल के ऊपर से जाता है तो वो देखता है कि अप स्ट्रीम में रिवर ज़्यादा चौड़ी है, डाउन स्ट्रीम में रिवर कम संकरी है। तो किसी को भी समझ में आता है कि ये पानी इतनी जल्दी तो निकल नहीं पाएगा, रुकेगा। तो सरकारों को अब थोड़ा सा इस पे अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली इकोनॉमी मुझे लगता है कहीं डिजास्टर इकोनॉमी बन जाएगी। वो एक डिजास्टर के अराउंड ही घूमती रहेगी। हमें डेवलपमेंट करनी है, बट सस्टेनेबल होनी चाहिए। और हमें इस तरीके के हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल जो ये वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, आप देखिए कि इस बार किस तरह से ग्रेटर कैलाश और सैनिक कॉलोनी या इस तरफ आपका मुट्ठी में जो ड्रीम सिटी एरिया है, जो कि कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस के दीवारें तोड़ देगा, वहाँ पर क्यों आया पानी? क्यों? कहीं ना कहीं वो स्टॉर्म ड्रेन्स की कैपेसिटी भी कम पड़ गई, पानी आया ही इतना ज़्यादा। तो हम लोगों ने जब स्टॉर्म ड्रेन्स को जब संकरा किया था, ये सोच के कि हम उसके आगे पीछे जो है कॉलोनीज बसा लेंगे, तो इसका मतलब हम वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आज झूठे साबित हो गए। थोड़ी देर के लिए ही किया उसने, बट डिवास्टेशन की। तो या तो हम इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि भाई अब डिवास्टेशन होगी तो हमें उसमें अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे उससे उबरना है। तो आगे लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे कि ऐसा आगे ना करें, और इनके सोल्यूशंस के बारे में हमें सोचना चाहिए, कमेटीज बैठनी चाहिए कि अब ये ना हो कि हम फिर से आंखों पे पट्टी बांध दें और फिर उसी लाइन पे चलते चलें। पता चला 1 साल या 2 साल में जो पैटर्न दिखा रहा है ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी। रिपीट होगी तो अगर हमें फिर से किसी अपने मेजर जो ये लिंक है हमारे जो तवी के ऊपर बने हुए, अगर कोई एक किसी और एक लिंक को अगर खो दिया हमने, तो ये जम्मू शहर तो पूरा लॉक हो जाएगा। अभी भी हमें सुबह शाम कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है, सब लोग देख रहे हैं। सुबह भी जम्मू जाम, शाम को भी जाम है, क्योंकि हमारे पास एक रास्ता नहीं है इस समय। तो मेरा तो यही मानना है कि लोगों को इसमें पार्टिसिपेट बहुत करना चाहिए। मीडिया को इसमें ये जानने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि ये क्यों है, कैसे है। जैसे अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल एस्पेक्ट पे बात करें तो 29 बार जो है, 29 बार पूरे सभी विश्व की जो सरकारें हैं वो मिल रही हैं, और वो अभी भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही हैं। वो इसी बात पे कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करें। आपको लगता है कि इसको गवर्नमेंट सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि जम्मू के अंदर भी इस तरह के कोई ग्लोबल अवेयरनेस प्रोग्राम्स या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। योगदान स्टूडेंट्स का या एनवायरमेंटलिस्ट का, सोशल एक्टिविस्ट का या सिविल सोसाइटीज का बहुत कम रहता है। कैसे आप देखते हैं इस अवेयरनेस कैंपेन को? जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी कम है, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए और लोगों की एक विल होती है ना, जैसे पब्लिक विल होनी चाहिए। तो पब्लिक विल होगी तो गवर्नमेंट डिलीवर करेगी, वरना वो कहते हैं ना, जैसे राजा वैसी प्रजा, तो जैसी प्रजा वैसा राजा। तो जब लोग ही नहीं डिलीवर, लोग ही नहीं डिमांड कर रहे हैं, अब अगर कोई फंसा है किसी में तो वो अपने आप को उसने सेटिस्फाई कर लिया कि ठीक है, ये मेरी तो यही कंडीशन है, अपने आप को वो कहता है कि ठीक है, मैं कुदरत की मार है, ठीक है। बट अगर आप पैटर्न देखो तो समझ में आता है। आंखें कौन खोल रहा है? हमारा डाटा खोल रहा है, साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स खोल रही हैं कि भाई ये 100 साल का डाटा था, धीरे 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 ये पैटर्न चेंज हो रहा है। क्योंकि कई जगहों पर इस बार जो हुआ, चिशोती में आपने देखा, कठुआ में देखा, रामबन में देखा, क्लाउड बर्स्ट, बाढ़ की जो घटनाएं हैं, वाटर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश भी रही। तो ऐसा लगता है कि पहाड़ी इलाकों में भी इस तरह की त्रासदी है और जमीन में भी बाढ़ का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, आप देखिए कि इस बार जंगलोट में क्लाउड बस्ट हुआ। जंगलोट इसी जैसा जम्मू जैसा इलाका है, ये कठुआ के पास। ये क्लाउड बस्ट कभी भी इन एरियाज में नहीं हुआ करते थे। तो पहले ये बड़े ऊंचे पहाड़ों में हुआ करते थे, ये अब धीरे धीरे मैदानों में भी होने लगे हैं। पिछले ही महीने में हिमाचल में, जम्मू में शायद 18 या 20 क्लाउड बस्ट रिपोर्ट किए गए हैं, और हिमाचल में कल 40 से 45 किए गए हैं। ये तो नहीं था, ये फिगर्स पहले नहीं थे। अब क्यों हो रहा है ऐसा? ये कुदरत का ही नहीं है, इसमें हमारा रोल है, हमें वो समझना पड़ेगा, और ये कलेक्टिव रोल है। और उसको हमें अगर रेक्टिफाई करना है तो वो बैठ के सोच के अपने आगे के जितने एक्शंस हैं उनको उसी तरीके से हमें मतलब उस ओरिएंटेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, उस सोच के हिसाब से। बिल्कुल जाहिर सी बात है दर्शकों, तो ये बहुत सीरियस एक ऐसा मैटर है जिसको सरकारों को भी उठाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। अपनी क्षेत्रीय राजनीति से उठकर भी हमें अपने जो समाज है उसके लिए सोचने की जरूरत है। और समाज, आने वाला जो समाज है, जो जनरेशन है, वो तभी सुरक्षित है जब हमारा आज का पर्यावरण सुरक्षित है। पर्यावरण
क्या कुछ कर सकता है, और वो हम सभी देख रहे हैं। अगर इसको समय पर हमने इसकी रोकथाम नहीं की और डूज एंड डोंट्स जो हैं वो क्लाइमेट के रिगार्डिंग हमने अगर फॉलो नहीं किए। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।